चलिए, एक बहुत मज़ेदार घटना से आज की चर्चा शुरू करना चाहूँगा। सेकेंड वर्ल्ड वार के पहले की बात है। इंग्लैंड के प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल की बेटी ने जिस लड़के से शादी की, चर्चिल को वो लड़का बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। अक्सर ऐसा होता है, सास को बहू अच्छी नहीं लगती, ससुर को दामाद अच्छा नहीं लगता। सास बहू की कहानी तो सबको पता लग जाती है, क्योंकि उनको साथ साथ रहना पड़ता है, खुल जाती है कहानी। ससुर दामाद की कहानी पता नहीं चलती लोगों को, क्योंकि कभी कभार ही मुलाकात होती है। बाकी उनमें भी वैसी ही दुश्मनी होती है जैसी सास बहू की होती है। चर्चिल के मन में बहुत क्रोध था, लेकिन इंग्लैंड का प्रधानमंत्री और अंग्रेज लोग तो वैसे ही बड़े सभ्य किस्म के इंसान होते हैं। उसने कहीं क्रोध व्यक्त नहीं करता था, लेकिन जब जब उसका दामाद कभी बात करता और उसको पापा कहता, उसके तन मन में आग लग जाती। पापा शब्द उसको ऐसा लगता था जैसे किसी ने बम पटक दिया हो उसके ऊपर। बहुत गुस्सा आती थी उसके ऊपर, लेकिन ऊपर ऊपर से बड़ी सभ्यता बस और मीठी वाणी में बात करता रहता, भीतर छुपाया जाता, गुस्से को छुपाया जाता। एक दिन संयोग की बात, वो दामाद ने बात करते करते पूछा कि पापा, आज के विश्व स्तर पे जो राजनेता हैं, इनमें आप सबसे साहसी, सबसे ज़्यादा हिम्मतवर किसको मानते हैं? सर्वश्रेष्ठ राजनेता कौन है? चर्चिल के मुंह से तुरंत निकल गया कि सर्वश्रेष्ठ राजनेता है मुसोलिनी। दामाद तो हैरान हुआ। मुसोलिनी तो चर्चिल का दुश्मन, उसी से तो युद्ध चल रहा है। उसने कहा, आप मुसोलिनी को महान मानते हैं, मुसोलिनी को शक्तिशाली मानते हैं? मैं बहुत चकित हूं, आप दुश्मन की इतनी इज्जत करते हैं। चर्चिल ने कहा, हाँ, मेरी दृष्टि में जितना सम्मान उसका है, अन्य किसी का नहीं। दामाद पीछे पड़ गया कि आप बताइए कारण क्या है। बताना ही पड़ा। चर्चिल ने कहा कि मुसोलिनी ने अपने दामाद को गोली मार दी, इसलिए उसकी बहुत इज्जत करता हूं। ही इज रियल करेजियस मैन। मुझ में उतने गट्स नहीं है, मुझ में उतनी हिम्मत नहीं है, इसलिए मुसोलिनी महान है। हम ऊपर ऊपर से सभ्यता का दिखावा कर रहे हैं। हमारे कर्मों में, वाणी में, व्यवहार में ऐसा लगता है कि हम सभ्य इंसान हैं। भीतर क्रोध की ज्वाला धधक रही है, भीतर हम बारूद लिए घूम रहे हैं। जरा सा कहीं मौका मिल जाता है और विस्फोट हो जाता है। ये जो साइलेंट एंगर, छुपा हुआ क्रोध है, दूसरों को तो हम धोखा देने में सफल हो भी जाते हैं, अपने को भी हम धोखे में डाल लेते हैं। किसी से कहो कि क्रोध आपकी समस्या, को कहता नहीं, मुझे तो क्रोध नहीं आता, वो तो सिचुएशनल बात है, कभी कभार उस व्यक्ति ने ऐसा कह दिया, ऐसा कर दिया, इसलिए मुझे नाराज होना पड़ा। वैसे तो मैं शांत आदमी हूं, मुझे गुस्सा नहीं आती। कभी कभी सबक सिखाने के लिए, सुधारने के लिए थोड़े कटु वचन बोलने पड़ते हैं। ये आदमी अपने आप को भी धोखा दे लिया, सेल्फ डिसेप्शन, आत्म प्रवंचना। अब इसका इलाज तो संभव ही नहीं, ये तो बीमारी को ही मानने तैयार नहीं। और हम में से अधिकांश लोग ऐसी हालत में हैं। ये तो ऐसे हुआ जैसे किसी कुएं में हमने रस्सी बाल्टी डाल के पानी निकाला, और कुआं कहे वैसे तो मैं बिल्कुल निर्जल हूं, मुझ में पानी है ही नहीं, लेकिन क्या करो, ये रस्सी बाल्टी जब आते हैं ना, ये पानी निकाल देते हैं। सारा दोष बाल्टी का है, मैं तो बिल्कुल पानी रहित हूं, सूखा कुआं हूं। हम भली भांति जानते हैं ये बात बिल्कुल गलत है, ये सूखा कुआं नहीं है, इसमें पानी है। बेचारी रस्सी बाल्टी की क्या औकात कि सूखे कुएं में से पानी निकाल लें? पानी पहले से होना चाहिए। कोई विशेष व्यक्ति, कोई विशेष परिस्थिति हमारे भीतर से क्रोध उगलवा लेती है। हम हमेशा दोष उस व्यक्ति या परिस्थिति को दे देते हैं। हम तो अच्छे आदमी हैं, शांत आदमी हैं, सभ्य सुशिक्षित व्यक्ति हैं। ये तो उस खास सिचुएशन में गुस्सा आ गई। सबसे पहले तो आपको स्वीकार करना होगा
गुस्सा है, कुएं में पानी है, चाहे कोई निकाले चाहे ना निकाले, पानी है। जब तक आप रोग के कीटाणुओं को स्वीकार नहीं करेंगे कि मेरे भीतर हैं, आप एंटीबायोटिक लेने तैयार ही नहीं होंगे। इस बात को खूब अच्छे से समझ लीजिए। हम सब चाहते हैं कि हमारे जीवन में प्रेम हो, और हम क्रोध की बारूद लिए घूम रहे हैं। हाँ, इस क्रोध की 3 अवस्थाओं को समझना आसान होगा एक उदाहरण से। एक तो जैसे अभी जस्ट माचिस सुलगाई, छोटी सी चिंगारी है। दूसरा है फिर इस चिंगारी ने आग पकड़ ली, कमरा में कपड़े की वस्तुएं, लकड़ी की वस्तुएं, रबर की वस्तुएं जलने लगी। फिर तीसरी अवस्था है कि पूरा मकान धू धू करके जलने लगा। चौथी अवस्था है कि मकान की लपटें अड़ोस पड़ोस के मकानों में भी लग गईं, पूरा मोहल्ला जलने लगा। अक्सर हमें बहुत देर से पता चलता है कि आग लगी। काश जब माचिस सुलगी थी तब हमें पता चल जाता, तो यूं ही जूते से मसल के उसको बुझा सकते थे। बुझाना बिल्कुल आसान था। जब कमरे की अन्य वस्तुएं जलने लगी तब इतना आसान नहीं है। जब पूरा भवन धू धू करने लगा तब तो और कठिन है। अब तो फायर ब्रिगेड ही आए हैं, और फायर ब्रिगेड भी आएगी तब भी अग्नि से जो नुकसान हो रहा था वो पानी से नुकसान होगा। और जब पूरे मोहल्ले में आग लग गई, अड़ोस पड़ोस सब अग्नि साथ हो रहे हैं, तब तो फायर ब्रिगेड भी कुछ नहीं कर सकता। अब तो पूरा सब भस्मीभूत होके ही रहेगा। हमें कब क्रोध का पता चलता है? छोटे रूप में, मध्यम रूप में, बड़े रूप में या विशाल रूप में, उस पे निर्भर करेगा कि हम कितने शीघ्र इससे मुक्ति पा सकते हैं। ओशो जिसे क्षमा कहते हैं, वो ऐसी अवस्था है कि क्रोध आता ही नहीं। खूब अच्छे से कान खोल के सुनना। हम जिसे क्षमा कहते हैं वो एक अलग बात है। क्रोध आ चुका, आ चुकने के बाद अब हमने फायर ब्रिगेड बुलाई है क्षमा की, अब हम पानी छिड़क रहे हैं जले पर, ये एक अलग बात है। और ओशो जैसे व्यक्ति जिसको क्षमा कहते हैं, वो बहुत उच्च कोटि की बात है। क्रोध ही नहीं जन्मा। किसी ने अपमान किया, किसी ने गालियां दी, और क्रोध ही नहीं जन्मा, यह उच्चतम श्रेष्ठतम अवस्था है। इसका मतलब इस व्यक्ति का हृदय पूरी तरह से प्रीति से ओतप्रोत है। इस कुएं में पानी है ही नहीं। दुनिया की कोई शक्ति नहीं जो इसके भीतर से क्रोध निकाल सके, क्योंकि क्रोध है ही नहीं। यह क्षमा बिल्कुल अलग प्रकार की क्षमा है। हम जिसे क्षमा कहते हैं वो नंबर 2 की है कि जब हमारे भीतर भाव पैदा हुआ, एक छोटी सी चिंगारी अभी सुलगी ही थी, हम भीतर भीतर तिल मिला गए, एक इरिटेशन पैदा हुआ। यदि हम वहां सजग हो गए, साक्षी हो गए, तुरंत ही वह इरिटेशन गायब हो जाएगा। चलो इतना भी हो गया तो बहुत बड़ी बात है, ये भी कम नहीं। फिर तीसरी अवस्था है जहां भावना नहीं बल्कि विचार, हमारा मन संलग्न हो गया। हम षड्यंत्र बनाने लगे कि हम ऐसा कहेंगे, हम ऐसा करेंगे, हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, बदला लेना है। अब छोटी सी चिंगारी नहीं, हमारा कमरा भीतर का जलने लगा। किंतु फिर भी बात अभी भीतर ही है और आसानी से बुझाई जा सकती है। तो 2-4 बाल्टी पानी डालेंगे, बुझ जाएगी। अगर यहां पर भी होश आ गया तो भी बहुत है। तो सबसे पहला हुआ क्रोध ही न जन्मे, नंबर 2 हुआ भावना के तल पे होश आ गया, तीसरा है विचार के तल पे होश आ गया। अब चौथा है कि विचार भी वाणी के रूप में बाहर अभिव्यक्त हो गए।
अब भीतर की बात नहीं रही, अब बाहर निकल गई बात। हमने कुछ कह दिया, कुछ अपमानजनक शब्द कह दिए, कुछ भला बुरा कह दिया। अभी भी विड्रा किया जा सकता है, हम वापस लौट सकते हैं, माफी मांगी जा सकती है। माना कि अब जरा मुश्किल है, क्योंकि इसके पहले तक केवल हमारा भीतर भीतर का इन्वॉल्व था। हमारे घर में आग लगी थी, जब हमने वाणी में व्यक्त कर दिया गुस्सा को, अब सामने वाले को भी अग्नि की लपटें पहुंच गई। अब सब कुछ हमारे हाथ में अब नहीं है, अब तो वो क्या करेगा उस पर भी निर्भर है। हर कर्म का प्रतिकर्म, हर एक्शन का रिएक्शन होता है। अब संभावना 50% बची, हमें माफ कर दे ना करे, हो सकता है आज कर दे, 4 दिन बाद फिर बदला ले। तो कर्म से प्रतिकर्म पैदा होता है। हमारा मकान जला, अब लपटें पड़ोसी के मकान में लग गईं। अब इतना आसान मामला नहीं रहा, अब हो सकता है और फैल जाए आग। तो कर्म प्रतिक्रम का एक चेन रिएक्शन, एक श्रृंखला शुरू हो गई। भगवान जाने कहाँ जाके बुझेगी, नहीं बुझेगी, क्या होगा। अब चीजें अपने वश के बाहर निकल गईं। जब तक हमारे विचार और भाव तक थी, तब तक मामला आसान था, केवल हम ही इन्वॉल्व थे। अब दूसरे लोग इन्वॉल्व होने लगे, और इससे भी आगे की बात है। बिल्कुल पूर्ण बेहोश लोग हैं दुनिया में, जिन्हें सब कुछ नष्ट हो जाता है तब भी होश नहीं आता। केस मुकदमे चल जाते हैं, हत्याएं हो जाती हैं, दंगे फसाद हो जाते हैं, युद्ध हो जाते हैं, लाखों के खून खराबा हो जाता है, तब भी उनको होश नहीं आता। तब भी वो कहते हैं कि बिल्कुल उन्होंने ठीक किया, जस्टिफाइड है वो। बहुत मूर्छित लोग हैं। तो अब आप जरा तलाशना आप कहां पर हो, और पहुंचना हमें कहां है। हमें उस अवस्था में पहुंचना है जहां हमारे भीतर क्रोध ही ना जन्मे, हम ऐसे प्रेम से ओतप्रोत हों, क्रोध की जगह ही ना बचे, हमारी सारी शक्ति सृजनात्मकता में लगी हो, ताकि विध्वंसात्मक की तरफ, डिस्ट्रक्टिवनेस की तरफ हम जा ही ना सकें। क्रिएटिव हमारी ऊर्जा लगी हुई हो। बाइबल में कहानी आती है, ईसा मसीह कहीं यात्रा कर रहे थे, भूखे थे, 2-4 शिष्य भी उनके संग थे, एक वृक्ष के नीचे बैठे थे, भूख लगी थी जोर की, और वृक्ष में देखा उसमें फल ही नहीं है कोई, वो मौसम फल का नहीं था। ईसा मसीह बहुत नाराज हो गए और उस वृक्ष को अभिशाप दिया। अजीब सी लगती है बात। निश्चित रूप से एक गहरी मूर्छा ने घेर लिया। वृक्ष को अभिशाप दे रहे, और इसमें वृक्ष का क्या दोष है, ये फल लगने का मौसम नहीं था। ईसा मसीह को जब सूली लगी, तब भी उनके मुंह से एक बार निकल गया कि हे प्रभु, ये क्या दिखा रहा है, ये कैसा दृश्य। 1 लाख आदमी इकट्ठे थे, गालियां दे रहे थे, अपमान कर रहे थे, पत्थर फेंक रहे थे, उनके हाथ पैर में कीले ठोंक दिए थे, खून बह रहा था, प्यास लगी थी, उन्होंने पानी मांगा, पानी नहीं दिया गया, खून बहता जा रहा है, डिहाइड्रेटेड होते जा रहे हैं। इस ढंग से मृत्यु होगी कभी सोचा ना था। एक क्षण तिल मिला गए। परमात्मा को वे अपना पिता मानते थे, इकलौता पुत्र अपने आप को कहते थे। अंदर से शिकायत आ गई, यह पिता यह कैसा दृश्य दिखा रहा है। लेकिन निश्चित रूप से ईसा मसीह अत्यंत सजग व्यक्ति थे। क्षण भर में उन्होंने पकड़ लिया कि मेरे अंदर शिकायत है, मेरे अंदर क्रोध है, और अगला ही सेंटेंस उन्होंने कहा, हे प्रभु, जो तेरी मर्जी, दाय विल बी डन, दाय किंगडम कम। तो निश्चित रूप से ईसा मसीह अत्यंत सजग व्यक्ति थे, लेकिन फिर भी थोड़ी सी बेहोशी बाकी थी। वो जो वृक्ष को अभिशाप दिया, ये उनके भीतर की वो छोटी सी बेहोशी है।
सूली पे चढ़ते समय आखिरी समय जो वचन निकल गया मुंह से, वो शिकायत, वो कंप्लेंट, वो गुस्सा, ये आखिरी बेहोशी है। सजगता के ऊंचे शिखर पे पहुंच गए थे, बस एक कदम और बाकी था और उन्होंने वह आखिरी कदम भी उठा लिया। ओशो कहते हैं अंतिम क्षण में वे परम ज्ञान को उपलब्ध हुए। जब उनके मुंह से निकला, हे प्रभु जो तेरी मर्जी, अगर तू ऐसे ही चाहता है मुझे मारना, बिल्कुल ठीक, मैं कौन होता हूं शिकायत करने वाला। जब ये स्वीकार भाव, ये तथाता भाव, सारे अस्तित्व के प्रति यह प्रेम का भाव उनके भीतर से आया, तब परम संबोधि उपलब्ध हुई आखिरी क्षण में। तो प्यारे मित्रों, याद रखना, हमारे भीतर यदि प्रीति नहीं है तो क्रोध होगा, क्रोध है तो प्रीति नहीं होगी। या इनकी परसेंटेज, ये 60% है तो वो 40% होगा, ये 90% है तो वो 10% होगा। बहुत लोगों के जीवन में तो बिल्कुल 99% और 1% का मामला चल रहा है। क्रोध ही क्रोध है, बात बात में फूट पड़ता है। ईसा मसीह का मैंने उदाहरण दिया किसी निंदा आलोचना के लिए नहीं, ये बताने के लिए उनके भीतर 99% प्रेम है, करुणा है, दया है, क्षमा है, लेकिन 1% थोड़ा सा बाकी रह गया था, क्रोध, और अंतिम क्षण में वह भी समाप्त हो गया। वे परम मुक्ति को उपलब्ध होकर विदा हुए। तो जितनी हमारे भीतर अपेक्षा होगी, एक्सपेक्टेशन होगा, हम उतने ही ज्यादा क्रोधपूर्ण होंगे, प्रेम विकसित नहीं हो पाएगा। तो प्रेम और क्रोध एक दूसरे के विपरीत हैं। अधिकांश लोग अपनी जिंदगी में इस ढंग से जी रहे हैं जैसे कोई पागल आदमी एक मकान बनाता हो, सुबह से ईंट गारा जोड़ के दोपहर तक 4-5 फुट की दीवार खड़ी कर ले और दोपहर के बाद एक ईंट गिराना शुरू कर दे और शाम तक पूरा मैदान साफ, फिर अगले दिन फिर दीवार खड़ी करनी शुरू कर दे, शाम तक फिर सब मिटा दे। हम कहेंगे आदमी विक्षिप्त है। अगर मकान बनाना है तो इस ढंग से तो कभी नहीं बनेगा। तुम स्वयं ही निर्माण करते हो और तुम स्वयं ही उसका विध्वंस कर देते हो, बनाते भी हो और तोड़ते भी हो। ये क्या पागलपन है। जरा गौर से देखना, क्या ऐसा ही कुछ हम भी नहीं कर रहे। हम प्रेम का एक भवन निर्मित करना चाहते हैं, थोड़ी बहुत कोशिश करते हैं और फिर हम गुस्सा हो जाते हैं, सब ईंटें तोड़ कर रख देते हैं, फिर दोबारा शुरुआत करते हैं। बार बार 1000 बार हम ऐसा कर चुके। 1000 बार क्या, 1000 जन्म भी हम करते रहें तो भी ये प्रेम का ये भवन कभी निर्मित नहीं हो पाएगा, क्योंकि हम ही उसको तोड़ देते हैं। क्रोध प्रीति को नष्ट करता है और जितनी अपेक्षाएं, एक्सपेक्टेशन होती हैं, उतना ही क्रोध अधिक होता है। इसलिए आप आस्तिकों को, धर्मगुरुओं को, ऋषि मुनियों को बहुत ज्यादा क्रोधी पाएंगे। वो जो दुर्वासा की कहानी है शास्त्रों में, ऐसे दुर्वासा जगह जगह देखने मिल जाएंगे। आग बबूला है भीतर से, उनसे अभिशाप ही निकलते हैं, गालियां ही निकलती हैं। क्या कारण होगा? इस पे कभी विचार किया? ये इतने कठोर, इतने दुष्ट कैसे हो गए? इनके भीतर बहुत बड़ी बड़ी अपेक्षाएं हैं। ये ईश्वर से भी नाराज हो जाएंगे एक दिन, पक्का, 100% गारंटी। जो तथाकथित आस्तिक लोग हैं, जो प्रार्थना करने मंदिर जाते हैं, जब इनकी प्रार्थना पूरी नहीं होगी 2-4 बार, भगवान के प्रति नाराज हो जाएंगे। अभी थोड़े दिन पहले ही मेरे एक वकील मित्र हैं, वो बता रहे थे सोनीपत में एक केस हो गया। एक कॉलेज पढ़ने वाले युवक ने भगवान शंकर की मूर्ति को जाकर तोड़ दिया, पकड़ लिया गया। जज ने पूछा कि क्या हुआ? उसने कहा कि भगवान शंकर ने मेरी प्रार्थना नहीं सुनी, मैंने अल्टीमेटम दे दिया था कि इस तारीख तक ऐसा ऐसा हो जाना चाहिए। कुछ परीक्षा उसने दी थी, उसमें वो
फेल हो गया। जज ने कहा हद हो गई। जज को समझ में नहीं आ रहा। वो जो लड़का अंधविश्वासी है, बिल्कुल अंधभक्त है, बचपन से आस्तिक है, मानता है कि प्रार्थना भगवान सुनता है। अब सवाल उठता है कि शंकर जी क्यों नहीं सुन रहे, क्या कमी थी? मैं तो बिल्कुल पूजा प्रार्थना सारे क्रियाकांड करता हूँ। जब उसको सजा दी गई, उसने जाते जाते भी कोर्ट में फिर कहा कि मैं आगे भी यह काम जारी रखूंगा। ठीक है, सजा पूरी कर दो, लेकिन अगर शंकर जी ने मेरी बात नहीं सुनी, मैं और मूर्तियां तोड़ूंगा। हमें आश्चर्य होता है, ये कॉलेज स्टूडेंट है, लेकिन इसके भीतर जो अंधविश्वास है वो तो बिल्कुल ग्रामीण बचकाना अनपढ़ व्यक्ति वाला है। ये कॉलेज पढ़ ले, चाहे यूनिवर्सिटी पढ़ ले, चाहे पीएचडी डिलीट हो जाए, उससे क्या होता है? उसके भीतर का वह बचपना नहीं गया, प्रौढ़ता नहीं आई। जहां जहां अपेक्षा है, चाहे परमात्मा से ही क्यों ना हो, वहां वहां नाराजगी पैदा होगी। और याद रखना, अपने वालों से होगी। एक हिंदू व्यक्ति को मुसलमानों के अल्लाह से नाराजगी पैदा नहीं होगी, ईसाइयों के ईश्वर से नाराजगी नहीं होगी, जैनों के महावीर से नहीं होगी, उसे अपने वाले देवताओं से होगी। आप देखते हो, आपको सबसे ज्यादा नाराजगी किससे है? अपने परिवार के लोगों से, अपने रिश्तेदारों से, क्योंकि उन्हीं से भारी एक्सपेक्टेशन है। महात्मा गांधी अपने बेटे से इतने नाराज हो गए, उसे घर से निकाल दिया और यह भी वसीयत कर दी कि मेरी चिता दफनाने के लिए बेटे को पास फटकने ना दिया जाए, जब मैं मरूं तब दाह संस्कार ये नहीं करेगा, ये मेरा बेटा नहीं, बिल्कुल त्याग दिया। और उसके बाद से उन्होंने कभी शक्ल नहीं देखी, न जीते जी और न ही दाह संस्कार के लिए, जो कि एक बेटे का अधिकार होता है, उसको पास फटकने भी नहीं दिया राजघाट में। कितनी नाराजगी! क्यों? ये महात्मा है, राष्ट्रपिता है, पूरा राष्ट्र इन्हें पिता कहता है, कि इनका पुत्र इनसे पिता नहीं कह सकता, ये अपने पुत्र को पुत्र नहीं कह सकते। इतनी गुस्सा, क्योंकि ये महात्मा हैं, ये अपने बेटे को भी महात्मा बनाना चाहते हैं। इस कोशिश में उस बेटे की स्वतंत्रता नष्ट हो जाती है, उसका व्यक्तित्व का हनन होता है और वह क्रोधित और नाराज हो जाता है। वह इतना गुस्सा हो गया बाप से कि बाप को सबक सिखाने के लिए उसने अपना धर्म ही बदल लिया, वो हिंदू से मुसलमान हो गया। दोनों तरफ से नाराजगी है। तो हमेशा याद रखना, नाराजगी अपनों से होती है। मुझे याद है, बचपन में हम नारे लगाते थे, प्राइमरी स्कूल में टीचर्स बताते थे, भारत चीनी भाई भाई के। पूरे देश में नेहरू और चीन के प्रधानमंत्री की शांति वार्ता हुई थी, पंचशील की बात, दोनों देशों में नारे लगाए जाते थे, भारत चीनी भाई भाई। और फिर भयंकर युद्ध हुआ, और भारत और पाकिस्तान का युद्ध हुआ। एक ही देश के रहने वाले भाई भाई, याद रखना, भाई भाई जैसे दुश्मन होते हैं, फिर वैसा कोई नहीं होता। महाभारत की कहानी किसकी कहानी है? भाई भाई की कहानी है। जिससे हमारी अपेक्षाएं हैं, उसी से हमारी नाराजगी होगी। फिर पाकिस्तान टूटा, बांग्लादेश बना। किसकी लड़ाई हुई? अपनों की लड़ाई हुई। और अपने व्यक्तिगत जीवन में आप देखना, जो आपके निकट हैं, रिश्तेदार हैं, कुटुंब के लोग हैं, उन्हीं पे सारा क्रोध है। यह क्रोध हमारे प्रेम को नष्ट करता है।